प्रभु की हजूरी में आपका स्वागत करती हूँ, आपका वेलकम करती हूँ, क्योंकि हमारे प्रभु के वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 बैठ के मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं तो मैं उनके बीच में विराजमान हो जाता हूँ। और हमारा परमेश्वर वायदे का पक्का परमेश्वर है। वो कभी भी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ते हैं और कभी भी उन्हें छोड़ते नहीं हैं। तो सचमुच वो वायदों का पक्का है। आइए हम प्रभु के वचन में से एक और नया वचन सीखेंगे। जैसे प्रभु के वचन भजन संहिता 105 अध्याय उसके 4 वर्ष में लिखा है, तुम परमेश्वर की सामर्थ को खोजो और उसके दर्शनों के लगातार खोजी बने रहो। तो हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रभु के लिए दर्शन होना चाहिए, जिसमें हमारा कोई एम है। प्रभु में बढ़ने के लिए हमें एक एम होना चाहिए, हमारा एक मोटिव होना चाहिए कि प्रभु मुझे आप में बढ़ना है, आपके दर्शनों के लगातार खोजी बनने हैं। और वचन में लिखा है, जिसके जीवन में दर्शन नहीं है वो वहाँ पे लोग निरंकुश हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं। तो हमें अपने जीवन में एक ऐसे दर्शन को रखना है जो हमें प्रभु में बढ़ा सकता है, जो हमें प्रभु में लिए जा सकता है। और दूसरा वचन हम देखेंगे हबक्कूक की पुस्तक, उसका चैप्टर 2 और उसकी वर्स 2 में भी देखते हैं। जब हबक्कूक ने परमेश्वर से बातें की और अपने दर्शन की बात का प्रभु से उत्तर मांगा, तो परमेश्वर ने उसे क्या उत्तर दिया, आइए हम रीड करते हैं बाइबल में से। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी सहसे पढ़ी जा सके। सचमुच कुछ बातों के लिए परमेश्वर हमें ऐसे उत्तर देते हैं कि कुछ बातों को लिखकर हमें परमेश्वर के सामने रखना है, जिसके लिए हम डेली प्रार्थना कर सकते हैं। उस दर्शन के लिए जो योजनाएं हमने परमेश्वर की सेवकाई के लिए बनाई है, उस दर्शन को हमें परमेश्वर के सामने लिख कर भी रख सकते हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर अपने दास हबक्कूक को बोल रहे हैं कि तू अपने दर्शन की बात पट्टियों पर लिख ले, वरन साफ साफ लिख ले, ताकि दौड़ते हुए भी पढ़ी जा सके। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा न होगा। सचमुच हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कहते हैं कि ये बातें नियत समय पे पूरी, मतलब नियुक्त समय पे पूरी होगी। और इसका समय वेग से दौड़ आता है, बल्कि बहुत तेजी से आता है, और इसमें धोखा ना होगा। तो हमारा परमेश्वर हमें कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ प्यार करने वाला परमेश्वर, वो वफादार परमेश्वर, अपने लोगों को कभी भी अकेला छोड़ते नहीं। और नेक्स्ट लिखा हुआ है, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। फिर प्रभु अपने दास को फिर से कह रहे हैं कि चाहे इसमें विलंब हो, चाहे देरी भी हो, तो भी उसकी बाट जोहते रहना, मीन्स कि उसकी वेट करते ही रहना, तो भी कि वे नियुक्त समय पर निश्चय पूरी होगी, कि पक्का पूरी होगी। तो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में जो दर्शन है वो निश्चय पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमें बस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ चलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी भी हमें धोखा नहीं देता। हम इंसान बेवफा हो जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर वफादार है और वो हमारे साथ वफादारी को करते रहते हैं और हमें कभी भी अकेले नहीं छोड़ते हैं। सचमुच ये वचन बहुत सामर्थी है। आप भी अपने जीवन में इन वचनों को लेकर, अपने दर्शनों को लेकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे परमेश्वर के दास हबक्कूक ने भी परमेश्वर से अपने दर्शन का उत्तर मांगा, तो परमेश्वर ने उत्तर दिया। आज भी हमारा परमेश्वर हमें हमारी हर प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। कभी भी आप डगमगाए नहीं, अपने हियाय को ना छोड़ें, वन परमेश्वर में और दृढ़ता से और स्थिर होकर परमेश्वर में बने रहें। मैं इन वचनों के द्वारा मैं आप सबका और प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिस परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी कि मैं आपके साथ प्रभु का ये सुंदर वचन आपके साथ शेयर कर सकूँ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस वचन को सुनने के लिए और देखने के लिए। और प्लीज़ आप एक दूसरे के साथ इन वचनों को ज़रूर शेयर करें, ताकि ये वचन परमेश्वर हर एक की ज़िंदगी में कार्य करने पाए, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन किसी के जीवन में काम कर सकता है। धन्यवाद।
धन्यवाद के साथ इन वचनों के साथ मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।